वेलकम टू एजुकेमी। एंड ये आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के जहन में रहता है उस पर हम बात करने वाले हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब जो है वो कैसे लेनी है, कैसे ग्रैब करनी है। किसी भी स्टूडेंट का है ना सपना होता है कि भाई सरकारी नौकरी जो है वो कैसे पाई जाए, चाहे 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। लेकिन देखो, सपना तो सबका है, लेकिन उसको हमें फुलफिल कैसे करना है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए क्यों, क्योंकि रास्ता जो है वो नहीं पता होता है जनरली कि कौन से रास्ते पे चल के जाना है, तो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली शॉर्ट हमको मिल जाए। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, आज थोड़ा सा बात करते हैं एंड उसको थोड़ा सा मतलब क्लियर करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। कि गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए है कि कौन सा गवर्नमेंट जॉब चाहिए है ना, मतलब कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो बच्चों काफी सारे अभी मैं डिस्कस करूंगी खैर उस चीज के बारे में कि आप जस्ट अ मिनट, यस, आप एसएससी, ठीक है, एसएससी अपने आप में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो इतने सारे आपके एग्जाम्स, चाहे जीडी कांस्टेबल हुआ, एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, इतने सारे एग्जाम्स हैं। आप अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से 10th पास करके, 12th पास करके, या फॉर दैट मैटर्स ग्रेजुएशन पास करके आप एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स की मैं बात करूं, तो बेस्ट पार्ट इज कि सब में जो सिलेबस होता है ना आपका, वो मोर और लेस कॉमन है ना। तो बस लेवल जो है वो वैरी करता है कि आपको जो अपना प्रिपरेशन है आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है एंड देन आपको ग्रेजुअली जो है वो एडवांस लेवल तक मूव करना है, ठीक, राइट। तो मतलब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, चलिए आपको समझा देती हूँ इस चीज पे, है ना। जैसे इसी तरीके का कंफ्यूजन रहता है ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एसएससी। एसएससी से जुड़े हुए सारे एग्जाम्स की हम बात करें तो मोर और लेस आपका जनरल अवेयरनेस, आपका क्वांट, ठीक है, एंड रीजनिंग, ठीक है भाई, एंड इंग्लिश, ठीक। ये चाहे अब आप सीजीएल दो, आप सीएचएसएल दो, आप एमटीएस दो, ठीक है, या जीडी कांस्टेबल दो, स्टेनो दो, सिलेबस क्या है, सेम, आपको यही पढ़ना है। तो अप्रोच क्या रखनी है कि भाई 10th से 12th से थोड़ी सी पकड़ना मैथ्स पे अच्छी होनी चाहिए है। देखिए क्वांट और रीजनिंग पे क्यों, क्योंकि बच्चों दोनों सेक्शंस जो है वो ऐसे हैं जहां पे आप फुल मार्क्स जो है ना वो स्कोर कर सकते हो। एक्यूरेसी दोनों में बहुत जरूरी है और वहां से फुल मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। जनरली मैंने देखा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स डरते हैं इंग्लिश के नाम से, बट आज सच देखिए कोई ऐसा हुआ नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आपको लगता है कि हाँ 12th के बाद मुझे अपीयर होना है किसी भी एग्जाम में, तो मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। कोई भी न्यूज़पेपर आप उससे शुरू कर सकते हो, न्यूज़पेपर से शुरुआत करो तो पता है क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन जो है उसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे आपको, तो वहीं से एंटोनिम सिनोनिम जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस इसके साथ आप कोई भी बेसिक ग्रामर की कोई भी बुक जो है उसको फॉलो कर सकते हो। बस इन्हीं चीजों को ब्रश अप करना है बार बार, रही, ठीक है। रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो स्कूल में 6th से 10th तक है ना एनसीईआरटीज हम पढ़ते ही हैं, स्टेट बोर्ड की किताबें हम पढ़ते ही हैं। और अगर सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ट्रस्ट मी सरकारी किताबें भी जो है वो क्या आपका रेफरेंस होनी चाहिए है ना। तो भाई एनसीईआरटीज जो है वो उनको पिक करके हमको प्रिपेयर करना है। तो देखो भाई एसएससी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए आप मोर ओवरलैपिंग सिलेबस जो है वो आप एक ही जैसा प्रिपेयर करके अपना जो गवर्नमेंट जॉब है उसको क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो एटलीस्ट, है ना। मतलब अपनी प्रिपरेशन तो देखो 100% रखो, बाकी तो रिजल्ट तो जो होगा वो देखा जाएगा वाला एटीट्यूड हमेशा रहता है। क्योंकि अगर हम 100% मेहनत करते हैं तो श्योर शॉर्ट जो है ना रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आप एसएससी के अलावा भाई डेफिनेटली, जस्ट अ सेकेंड, यस, आप यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी सोच सकते हो। यूपीएससी अपने आप में काफी सारे आपके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी के भी आपके, है ना, आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है भाई, इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है अपने आप में। उसके अलावा भी आपका सीएपीएफ है, सीडीएस है, एनडीए है, काफी सारे एग्जाम्स हैं, है ना। एज पर दी क्वालिफिकेशंस आप इनके लिए भी क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। बट देखो मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी प्रिपरेशन में, सही मार्गदर्शन मिलना। सबको पता है क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है ना, सिलेबस जो है वो क्या है, पर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। ये जो डिफरेंस जिसको पता लग जाता है ना, वहीं पे एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और, है ना, एक फेलियर जो मतलब हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वी हैव टू बी स्मार्ट,
ठीक है भाई, हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है वो लेनी है। कैसे लेंगे मैम स्मार्ट स्ट्रैटेजी? भाई देखिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एजुकेमी के फाउंडेशनल कोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एसएससी से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या, ये सारा का सारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, आपको लाइव क्लासेस जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको मिलती हैं वैसे ही सेम आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट, क्विजेस, सारी की सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो फिर मैम आपने बोला अभी कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तो यही चीज मिल रही है, देन व्हाई एजुकेमी, हम यही क्यों ज्वाइन करें जब इतने सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज, है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो जाता है एक तरीके से। तो एजुकेमी इसीलिए क्योंकि वी आर अ टीम ऑफ वेटरन्स, भाई फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से क्या होता है, आपका जो एनालिसिस किया जाता है, जो ट्रेंड चल रहा है पेपर का, जो पैटर्न चल रहा है ना, उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है आप लोगों को, कौन सा टॉपिक जो है वो आपको स्किप नहीं करना है, जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट भी इसी तरीके से आपके सेट किए जाते हैं कि जो आपको मेन एग्जाम वाली फील बिल्कुल एक तरीके से मिल जाती है, ठीक है भाई। और उसके अलावा भाई है ना, ऐसे बिल्कुल ऑफर जैसा है कि आपको डेली करंट अफेयर्स के सेशंस मिलते हैं सुबह 9 बजे, है ना, मैं ही लेती हूँ करंट अफेयर्स के सेशन, आपके वो कैब सेशंस हो जाते हैं, एंड जीए के लिए आपको इंडिविजुअल क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है भाई। तो वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, है ना, फटाफट से अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.edukemi.com। आप मेल भी लिख सकते हैं हमें, ठीक है भाई। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज योर एजुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। So all the very best everyone. Thank you so much.